पास रखने की क्षमता बनानी पड़ेगी। अब ये शेयर इतने नीचे आ गया, यहाँ तो अब भोलू भी शेयर को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपके लोग के सर मुझे 1000 रुपये मिल रहे थे, आपने कहा था कि इसमें थोड़ी सी पीछे रहना है इससे, अगर मैं पीछे ना रहता ना तो मुझे आज 1000 रुपये मिल जाते। बताओ उस बंदे का मैं क्या करूँ। न्यूज आती है ना वो सारे टारगेट सारे प्रिडिक्शन को फेल कर देती है। मैं आपको बता दूं, मार्केट को ना दो तरीके से हल्कों में लिया जाता है, मार्केट को दो तरीके से हल्के में लिया जाता है। कोई नहा रहा है वहां प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई कार में बैठा है वहां प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई समुंदर किनारे बैठा है वहां अपना प्रॉफिट से गुमराह कर रहा है कि भाई मुझे बस अड्डे तक जाना है, वहां तक के तो मैं 7-8 लाख रुपए अभी बैंक निफ्टी में कमा लूंगा, बहुत है मेरे लिए। बस एंट्री करवाना जानते हैं, कोई भी किसी को बचाने वाले जो ट्रिक है वो नहीं बता रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर विप्रो की, और बात करेंगे सर आर पावर की, और बात करेंगे वेदांता की, और बात करेंगे सर भेल की। सर इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस मार्केट में लोग ना दूसरे को बस एंट्री करवाना जानते हैं, कोई भी किसी को बचाने वाले जो ट्रिक है वो नहीं बता रहा है। मैं कभी अधिकतर लोगों की वीडियो पहले देखता भी था, अब भी कहीं देख लेता हूँ, तो मुझे कहीं ऐसा एहसास होता है कि कोई भी किसी को सच्चाई नहीं बता रहा है, कोई इस तरह से गुमराह कर रहा है कि भाई मुझे बस अड्डे तक जाना है, वहां तक के तो मैं 7-8 लाख रुपए अभी बैंक निफ्टी में कमा लूंगा, बहुत है मेरे लिए इतना। देखते भी होंगे वीडियो, अब ऐसी आती है। कोई अपना कॉफ़ी डे में बैठा है, वहाँ कॉफ़ी पी रहा है और वहाँ पर उसके अंदर वो 20,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई नहा रहा है वहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई कार में बैठा है वहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई समुंदर किनारे बैठा है वहाँ अपना प्रॉफिट दिखा रहा है। तो सब इस मार्केट में लालच दे रहे हैं सर, और यही लालच आपको गलत तरीकों से फंसा देगा, क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर इतना आसान ही है ना तो फिर तो मैं भी बैठे बैठे कहीं पैसे कमा लूंगा, आप भी बैठे बैठे पैसे कमा लोगे। ये सब जो चीज आएगी ना सर मार्केट को समझने से आएगी। मैं आपको बता दूं, मार्केट को ना दो तरीके से हल्कों में लिया जाता है, मार्केट को दो तरीके से हल्के में लिया जाता है, और एक हल्का जो तरीके से लिया जाता है वो बहुत अच्छा है, और दूसरे तरीके से जो लिया जाता है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। मैं आपको बता दूं, मार्केट का देखने का तरीका, कोई भी आपने शेयर लिया वो शेयर अच्छा है, उसे हल्के में लो और उसे हल्के में लेकर भूल जाओ, बार बार उसको मत देखो। अगर आपको भेल का काम पसंद आ गया लेकर छोड़ो, भूलो उसको। और ये होता है सर हल्के में लेना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपने शेयर लिया, इसके बाद आपका बिजनेस है, इसके बाद आपका काम है, इसके बाद आपका कोई भी कारोबार है उसके अंदर आपका मन लगने वाला है। यानी कि आपने शेयर को खरीदा एक्स्ट्रा, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे उससे खरीदा, वो आपके पैसे बनाकर देगा, उसके अंदर आपको समय देना चाहिए। फिर आपको अपना पैसा अपने काम के प्रति, जो आप बिजनेस करते हो जॉब करते हो, वहां से निकालना चाहिए सर। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज्यादा पैसा आपका अपने काम के द्वारा बनेगा, और यहां पर अगर आपने एक बार 10-20 हजार रुपए निकाल लिए ना, डबल देके जाओगे, ये संभावना बनती है इस मार्केट में। तो हल्के में लेकर ये है कि आपने कोई शेयर लिया, वो भले गिरावट दिखा रहा हो, उसे हल्के में लो और भूल जाओ। दूसरा हल्का तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर एयरपोर्ट जाते हुए 5-20 लाख रुपए कमा लूंगा, बस मेरा तो हो गया इसका आज का दिन का। अरे इतना आसान है सर, 5-5 लाख रुपए एक दिन में कमाना, 10 लाख रुपए कमाना इतना आसान है? 10-10 करोड़ रुपए गवा देते हैं लोग, आपको क्या बताऊं मैं सर। तो दूसरे को देख के नहीं चलना है कि कोई साइकिल चला रहा है जी मैंने पैसे कमा लिए, कोई बाइक चला रहा है जी मैंने पैसे कमा लिए, कोई कार में बैठा है जी मैंने पैसे कमा लिए, कोई कॉफी पी रहा है जी मैंने पैसे कमा लिए, वो आपको दिखा रहा अपना स्क्रीन शॉट। इतना अगर ऐसा होता ना सर, वो आपको स्क्रीनशॉट कोई नहीं दिखाएगा। तो समझने वाली चीज कोई मार्केट में बता नहीं रहा है सर। मैं आपको बता दूं, मैंने हर बार आपको, जब ये लगातार एक हफ्ते से वीडियो बना रहा हूं और बता रहा हूं कि इस बार आपको अपना प्रॉफिट जरूर से जरूर संभालना पड़ेगा। जहां बीते दिनों मैंने आपको डीसीबी बैंक दिवाली का शेयर बताया था, तो उसके अंदर उपरांत मैंने इसको सर 108 रुपए में भी सेल किया है डीसीबी बैंक को। और मैं आपको बता दूं, तो तभी मैंने आपको कहा था ना कि मार्केट का सिचुएशन आपको देखना चाहिए। एकदम से जो न्यूज आती है ना वो सारे टारगेट सारे प्रिडिक्शन को फेल कर देती है। मैं आपको बता दूं, लेकिन एक चीज जो है वो आपको मार्केट में बचाती है, वो है आपका प्रॉफिट लेने वाला मनसा। बस यही आपको बचाएगा।
नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको मैं ऐसी सलाह देता हूँ, भाई NCLT का मामला चल गया है, इस शेर से थोड़ा दूर रहना, कहीं दिवालिया से ना गुजर जाए, ये तो मेरा प्रक्रिया है, तो मुझे बताना है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे 1000 रुपये मिल रहे थे, आपने कहा था कि इसमें थोड़ी सी पीछे रहना है इससे, अगर मैं पीछे ना रहता ना तो मुझे आज 1000 रुपये मिल जाते। बताओ उस बंदे का मैं क्या करूँ जो कह रहा है कि गड्ढे में घुस के मुझे पैसे कमाने हैं। भाई जो चीज़ दिखती है ना वैसा होता नहीं, मैं आपको बता दूँ। तो जिस तरीके से एक ट्रैक होती है ना, ट्रेन पे ट्रेन चलती है, अपने ट्रैक पे चलती है ट्रेन, तो वैसे ही हमें बनना है सर। हमें जो अपने को पता है उस पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। तो इस मार्केट में सर कोई किसी को कुछ नहीं सिखा रहा है, बस लालच लालच सिखा रहा है। और शेयर मार्केट का नियम यही है कि लालच को त्याग, और लोग लालच ही सिखा रहे हैं, मेरी क्लास ज्वाइन कर लो। सर ये चीज़ें आपको क्या है ना, अगर आपने इंट्राडे करने की क्लासेस भी ले ली तो आप यकीन करना सर, आप चाहे आप निरंतर 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस मार्केट में लॉस ज़रूर करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको लॉस ना होगा, लेकिन उस लॉस को झेलने की क्षमता, उसे बढ़ाने का प्रॉफिट में कैसे आपको करना है, ये मैनेजमेंट आपके दिमाग से होगा, कोई आपको नहीं बताएगा। तो यही एक मार्केट का एक मैंने आज हिसाब किताब बनाया। मैं देखता हूँ बहुत लोग सर मैं लाखों कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ, ये कमा रहा हूँ। इन्वेस्टिंग में कमाइए सर, उससे आपको टेंशन नहीं होती, आपका कुछ लॉस भी हो रहा था वो कवर हो जाएगा अगर आपने समय दिया। तो फिर आपको क्या करना है कि लालच वाली वीडियो से आपको दूर रहना है, सच्चाई पर चलना है, और सच्चाई पर चलकर ही सब कुछ मिलेगा। तो देखा ना सर कि मार्केट में कोई किसी को समझा नहीं रहा है, बल्कि एंट्री करने के टारगेट बता रहे हैं। अब विप्रो में क्या हुआ सर, अब विप्रो में लोगों ने इसको बहुत चढ़ के बताया कि सर ये बहुत ऊपर जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी ना सर, मैंने कहा IT सेक्टर में गिरावटों के आसार बढ़ने वाले हैं। भले ही बहुत से लोग उस चीज़ को भूल गए होंगे जब मैंने बताया था कि ये बहुत नीचे तक आ सकता है। तो ये देखो, ये कमेंट देख लो सर, ये कमेंट तो मैंने नहीं किया ना, ये कमेंट देख लो आप। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं उस चीज़ को। तो विप्रो की उम्मीद नहीं थी इतने नीचे आने की। विप्रो ने सर अपने साल दर साल में 9% मुनाफे में कमी कर दी है, यानी कि लाभ में उन्होंने कमी कर दी है। इसकी वजह से आज आपको शेयर जल्दी से जल्दी इतनी तेजी के साथ नीचे गिरता हुआ मिला कि 20 से 28 रुपए विप्रो का शेयर गिर गया। IT सेक्टर का जाना माना शेयर और अपने आप में एक इतिहास रचने वाला शेयर आज आपको इतनी नीचे की तरफ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये घाटे का सोडा हमारे साथ बन गया है। मैंने आपके कदमों को पहले ही रोकना शुरू किया था, लेकिन उन चीज़ों को कोई समझता नहीं। जब वो चीज़ हो जाती है फिर लोग उस चीज़ को समझते हैं। 400 रुपये में जब ये शेयर चल रहा था तो मेरे दोस्त को मैंने मना किया, भाई इसमें एंट्री मत कर। वो कह रहा नहीं मैं तो करूँगा, मुझे तो बहुत इसके अंदर प्रॉफिट होने वाला, ये तो अब बहुत नीचे आगे, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो मैंने कहा भाई देख लो, तुम्हारी मर्जी है। उसने खरीदा, आज वो समझ ही रहा हो क्या है। लेकिन अब ये नहीं कि ये शेयर बिल्कुल बेकार है सर। IT सेक्टर का शेयर है, जिस तरीके से ये अपने काम को आगे के लिए बढ़ा रहे हैं ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन लाभ का जो एक सितंबर तिमाही का जो क्वार्टर का जो एक रिजल्ट प्रस्तुत किया है, जिसके अंदर साल दर साल मुनाफे को टारगेट किया गया है कि 9% घट गया और उसके वजह से आपका शेयर गिर गया, तो आपको यहाँ से इसे 350 रुपये तक देखकर अपने पास रखने की क्षमता बनानी पड़ेगी। अब ये शेयर इतने नीचे आ गया, यहाँ तो अब भोलू भी शेयर को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, वो भी कहेगा भाई ये तो बहुत नीचे है, यहाँ तो मुझे लेना पड़ेगा। अब होता क्या है सर इन शेयरों में, अब ये थोड़ी सी आपको तेजी दिखाएगा, फिर लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे, भाई अब ये तो बस इससे नीचे नहीं जाएगा, अब तो 400-500 में पहुंच जाएगा। लेकिन अब समय लगेगा इसके अंदर। जिस तरीके से वैश्विक स्तर की स्थिति बिगड़ रही है, मंदी का दौर चल रहा है, जिसमें IT सेक्टर के शेयरों में गिरावट आने की संभावना बढ़ जाती है। यही आपको आज एक चीज़ मैंने समझानी थी, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको समझा नहीं है। तो अब विप्रो में हमें यहाँ से थोड़े थोड़े सिप वाली चीज़ें लगानी अनिवार्य बन जाती है। एकदम से ज़्यादा पैसा इस शेयर में मत लगाना, क्योंकि जब ये 400 से शेयर ऊपर था तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग इसको और ऊपर सोच रहे थे। अब ये शेयर इधर आ गया तो यहाँ से भी वो भी खरीदेंगे, दूसरे भी खरीदेंगे, एवरेज भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा अब तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अब ज़्यादा आपको अगले साल में कुछ ना कुछ होते हुए दिखाई देगा। अब बजट भी जो प्रस्तुत किया जाएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताया गया है, वो महंगाई को मद्देनजर रखते हुए वो कुछ रणनीति बनाएंगे, ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है।
तो अभी तो हाल ही की स्थिति मैंने आपको कहा था ना, खरीदने वाली बेचने वाली नहीं है, फिलहाल तो अपनी स्थिति प्रॉफिट जो आ रहा है उसको बचाने वाली है। ये मैंने आपको बीते दिन बता दिया। तो विप्रो बेकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी दिनों तक ये टहलने वाला है। हो सकता है ये 400 में भी जल्दी से पहुंच कर दिखाए, लेकिन फिर ये 400 के नीचे आने की उम्मीद बताएगा। तो जब इसके अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिव संकेत आएंगे तो फिर हम इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। फिलहाल तो इस शेयर से हमें थोड़ा सा सिप वाले काम करने चाहिए, और जिसका होल्डिंग का हिसाब किताब वो तो लंबे समय के लिए सर रख ही सकता है। कोई भी ये नहीं बता रहा है आपको शेयरों में कि आपको ये लॉन्ग टर्म में ये होगा, सब ये बता रहे हैं कि कल क्या होगा, सब यही बता रहे हैं आपको। मजबूत नहीं कर रहा है कोई आपको कि आने वाले दिनों में आपको मार्केट में रहना कैसे है। एक दिन में ही राजा बनकर निकलोगे यहां से, एक दिन में राजा बनने वाले 10 दिन में रंग बन जाते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आपको लंबे समय के लिए इस मार्केट में व्यापार करना है तो राजा बनने वाले सपने को त्यागना पड़ेगा, और जिस तरीके से कहीं जॉब करते हैं थोड़े थोड़े पैसे आते हैं उस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, और उन पैसे को इकट्ठा करके फिर आपको एक राजा बना जाएगा। फिर जब ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, फिर ज़्यादा दिमाग चल जाता है। जब कम पैसा होता है टेंशन हो जाती है, भाई इतना पैसा तो लग गया, अब कहाँ से और जाके पैसा लगाए। तो विप्रो में उम्मीदें बढ़ाकर रखो, लेकिन ये अभी शेयर आपको तेजी के संकेत जल्दी से दिखाने वाला नहीं है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करते हैं आर पावर की, और बार पावर की बात इसलिए भी करेंगे, कल ही आपको मैंने जो एक चीज़ बताई थी कि वर्ल्ड पार्टनर वाली जो न्यूज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और वो न्यूज़ अब एक अलग तरीके से निकल कर आ रही है, जिसमें वर्ल्ड पार्टनर से 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए रिलायंस पावर ने हस्ताक्षर कर लिए हैं। जितने भी ये पैसा जुटाएगा वो अपने ऋण जो चल रहे हैं उसको चुकाने में जुटाएगा, पुनर्गठन करने में चुकाएगा, और उसके बाद उसे ऋण के समाधान जो होंगे फिर ज़्यादा पैसा आएगा। उसके बाद ये कंपनी आपको प्रगति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब ये ऋण जो चल रहे हैं उसको चुकाएगा तो कहीं ना कहीं ये कर्जे से थोड़ा मुक्त होगा, फिर नया कर्जा लेकर फिर ये अपने काम को बढ़ाएगा, क्योंकि आने वाला समय पावर सेक्टर को ज़्यादा बूम करने वाला है। तो आपको ये समझना चाहिए कि रिलायंस जो भी कर रहा है फिलहाल के लिए ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उम्मीदें ज़्यादा इसकी 3 साल के अंदर ही बनने वाली है। वही वर्ल्ड पार्टनर ने इसके अंदर करके दिखा दिया। सितंबर के दिन जब आपको एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि 933 करोड़ रुपए की इसके अंदर हिस्सेदारी 15% के हिसाब से इक्विटी के माध्यम से वर्ल्ड पार्टनर जो ले रहा है, तो वही एक पॉजिटिव संकेत थे, और वही आपको बता रहा था कि उन्होंने 15 रुपये 55 पैसे के हिसाब से इसके अंदर जो स्टेक लिया है, तो वहाँ तक के शेयर की आने की उम्मीद थोड़ी सी कम बन जाती है। तो आपको अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वर्ल्ड पार्टनर से 1000 करोड़ रुपये कर्ज लेने के लिए इन्होंने उनसे हस्ताक्षर कर लिए हैं, जो रिलायंस पावर के लिए आने वाले दिनों में तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी असली वाली तेज़ी इसके अंदर फिर अगले साल से आपको देखनी पड़ेगी। होल्ड वाला शेयर ये बन गया जिस तरीके से मैंने आपको कल भी बताया था। बात करते हैं सर भेल की, और भेल ने सर 2 समझौते कर लिए हैं अलग अलग कोयले वाली कंपनी से, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड से और एनएलसी लिमिटेड से इन्होंने 2 समझौते किए। उन्होंने कोयले से गैसीकरण आधारित प्लांट को स्थापित करने के लिए दोनों कंपनियों के साथ हस्ताक्षर कर लिए, जो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत ला रहा है। कोयला गैसीकरण पर आधारित अमोनिया नाइट्रेट परियोजना को स्थापित करने के लिए भेल ने ये बहुत ही मजबूती वाला काम कर लिया है। तो भेल एक ऐसा शेयर है जो आने वाले दिनों की दृष्टि आपको एक पॉजिटिव संकेत लाकर डाल रहा है। जिस तरीके से कोयले पे सारा काम हो रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोयला यहाँ से 20 से 30 साल जाने वाला नहीं है। यही एक कारण है कि इस तरीके के प्लांट बनाकर बैल ज़्यादा मजबूत होने के इरादे आपको दिखा रहा है, और मोदी जी का सपना भी यही है कि आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो उसके तहत ये काम किया जा रहा है। तो आपको भेल और कोल इंडिया पर अपनी नज़रों को अच्छी दिशा पर लेकर चलनी पड़ेगी। तो ये है सर आगे की दिशा, ये आपको समझना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। बात करेंगे सर वेदांता की, और वेदांता की मैंने जब वीडियो आपके लिए बनाना शुरू करी थी तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी पॉजिटिव संकेत इस कंपनी में मिल गए थे कि जिस कंपनी की सहायक कंपनी को लोग अपने पास, यानी कि कुछ स्टेट अपने पास लाने की परियोजना में लगे हुए थे, तो वहीं से गुजरात ने बाजी मार ली थी। जो इनकी सहायक कंपनी चिप में काम करने वाली है, प्लांट लेने वाली है, कहां पर सर? अब गुजरात में। और वही एक मोदी जी का भी एक सपना था, क्योंकि उनके आह्वान पर उनके घर स्थल से ही ये काम होने वाला है। तो
तो ये जो मोदी जी के नाम से वेदांता जो जुड़ गया था उस टाइम मैंने इसके अंदर आपको पॉजिटिव संकेत बना दिए थे। मैंने कहा था कि 230 रुपए के हिसाब से भी इस शेयर को अपने पास मजबूती की तरफ आपको देखना है, यानी कि अगर आपका शेयर 220 230 तक भी पहुंच जाए तो वहां पर भी आपको घबराहट नहीं करनी है। तो यही तो एक पॉजिटिव संकेत आपके अंदर डालने थे। अगर मैं आपको कहता कि ये शेयर आपको 280 तक ही देखना है तो आप इसे कब के निकल जाते इससे। लेकिन जो पॉजिटिव संकेत होते हैं वो आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण तरीके से दिखते हैं। चिप एक ऐसी जरूरत है जो हर क्षेत्र में आपको तेजी के साथ विस्तार करते हुए दिखाई देगी, और जो कंपनी जिसकी सहायक कंपनी इस तरीके से काम कर रही हो तो वो निगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो आपको ये समझना था। बीते दिनों जब मैंने आपको कहा था कि बीपीसीएल के लिए भी ये बोली लगा रहा था उसे खरीदने के लिए, लेकिन उसको कुछ पार्टनर नहीं मिले थे वेदांता को, तो ये बहुत मजबूत चीज है। और हाल ही में ये कोल कि ब्लॉकों के लिए भी काम कर रहा है, बोलियां बुला रहा था, ये भी आपको एक पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। तो अब इन्होंने एक ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से आपको शेयरों में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। अब ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना सर। अब क्या है, वेदांता को पूंजी के पुनर्गठन के लिए शेयर धारकों से मंजूरी मिल गई है, यानी कि जो इसके शेयर धारक है हम जैसे, तो यानी कि शेयर धारक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। 99.96% की अनुमति मिल गई, वोट मिल गए इतने, तो कहीं ना कहीं वही एक तेजी के संकेत इसके अंदर आपको देखने को मिले। अब ये कितना रुपया जुटा रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा, जिससे आगे जाकर कुछ फायदा कंपनी को होगा, फिर हमें भी हो सकता है क्योंकि हम भी शेयर धारक हैं इसके। 12,857 करोड़ रुपए वेदांता जुटाएगा अपने जनरल रिजर्व अकाउंट से पीएल अकाउंट में डाल रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कंपनी होती है ना तो इनके अलग अलग अकाउंट के सेक्शन होते हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट से ये ट्रांसफर किया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, यानी कि अगर वहां से प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो उस अकाउंट पर ये अमाउंट वहां पर जाएगी। और कंपनी का कहना है कि जो भी पैसा निवेश होगा ना वो शेयर धारकों के लिए आगे जाकर बहुत ही बलवान होने वाला है, यानी कि जिस जगह भी ये निवेश करेंगे उससे शेयर धारक को प्रॉफिट होगा, ये कंपनी का मानना है। तो कहीं ना कहीं आपको इनकी जो दिशा है, इनका बोलने का तरीका, उससे लगता है कि कंपनी काफी मजबूत है। और 12,857 करोड़ रुपए का ये इस तरह से हस्तांतरण कर रहे हैं जिसकी मंजूरी भी मिल गई है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव कंपनी आपको देखने को मिल रही है। जो शेयरों की विशेषज्ञ होते हैं, जो शेयरों के बारे में जानते हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में यानी आने वाले महीनों में वेदांता लाभांश देने की भी घोषणा कर सकता है, यानी डिविडेंड देने की भी घोषणा कर सकता है। उनका मानना है कि अगर इस तरीके से काम वेदांता करता है तो उसकी एक सहायक कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसको 70% तक का मुनाफा हो सकता है, यानी 70% का डिविडेंड उनको भी मिल सकता है। तो लगता है कि आने वाले महीनों में ये काम जरूर होगा। तो आपको कुछ समझना चाहिए कि डिविडेंड अगर मिलता हमें है तो हमारे से पहले कंपनी को भी उस चीज़ का फायदा होता है। तो हर एक स्थिति मार्केट में आपको जाननी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, हर एक चीज़ को मार्केट में जिस चीज़ को हल्के लेना है उसको हल्के में लीजिए, और जो आपको लालच में दिखा रहा है ना उसे हल्के में भारी ले लीजिए, क्योंकि वो आपको तरसा रहा है, आपको बता रहा है कि मैंने 2 लाख का कार में बैठे बैठे प्रॉफिट ले लिया। अब 2 लाख क्या सर, हमारे लिए तो 50,000 ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 लाख सर अगर हम इस तरह कमा लेंगे तो हमें काम क्या करना है, हम तो फिर ऐसे बैठेंगे मस्ती में, बैठेंगे ना मस्ती में। तो मस्ती वाले काम तो शेयर मार्केट के हैं नहीं सर, इसमें तो माइंड लगता है, और माइंड ऐसा जो अपने बॉडी को संभाले और जो आपके जो डिसीजन है उसको मजबूत रखे। तो डिसीजन मजबूत आपके होने चाहिए सर, नहीं तो आप विप्रो के शेयर इतने नीचे आ गए तो वहाँ पर भी लोग घबराहट हो रही होगी लोगों को, भाई ये क्या हो गया, ये और तो नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है नीचे भी जाए, लेकिन आपको इसके अंदर सिप वाले काम करने चाहिए। जल्दी से ज़्यादा शेयर विप्रो में आपको नहीं लेना चाहिए। तो वेदांता ने अपने जनरल रिजर्व अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतनी अमाउंट ट्रांसफर करने की अनुमति वेदांता को मिल गई है, जिससे शेयर धारकों को भी प्रॉफिट होने की उम्मीद है और आगे जाकर डिविडेंड देने की भी उम्मीद वेदांता से बनती जा रही है। अब अपने काम का और ज़्यादा तरीके से विस्तार करेंगे। आर पावर ने 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा वर्दे पार्टनर से जो लेना उनको है उसके लिए हस्ताक्षर हो गए हैं, जो कंपनी अपना ऋण चुकाने में इस पैसे को भी लगाएगी। तो एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। भेल ने अपने गैसीकरण प्लांट के लिए 2 कंपनियों के साथ हस्ताक्षर कर लिए, यानी उनसे समझौता कर लिया। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। तो सारी स्थितियों को आपको भापना चाहिए कि मार्केट में कौन आपको लंबे समय के लिए टिकना सिखा रहा है, कौन आपको जल्दी से ही
एंट्री करके जल्दी से ही बाहर करना सिखा रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।